अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये अर्जुना पीवाईक्यू सीरीज आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न। मैं हूं दीक्षित पटेल। आज इस अर्जुना पीवाईक्यू सीरीज के अंदर हम जेई मेन का फुल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल एग्जाम लेवल पर। यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर नहीं मिलेंगे, बल्कि आंसर के साथ साथ क्लियर कंसेप्ट, ट्रिक, स्मार्ट सोल्विंग टेक्निक कि जिससे आपका कीमती टाइम भी बचेगा एंड आपका स्कोर भी बूस्ट होगा। यहाँ पर आपको डेट वाइज एंड चैप्टर वाइज वेटेज भी दिया गया है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को स्मार्टली टैकल कर सकते हैं। अगर आप अपनी रैंक को बूस्ट करना चाहते हो तो तैयार हो जाओ पेन पेपर के साथ एंड मेरे साथ सवाल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि तैयारी वही जो मंजिल तक लेके जाती है। एंड लेट्स लर्न के साथ जेई क्रैक करना हुआ और भी आसान। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपका सवाल। स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेई मेन का 24 जनवरी 2026 को आफ्टरनून शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया सवाल है। क्या दिया सवाल में? लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा कुछ इंटीग्रेशन करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है एंड एफ ऑफ 1/4 है। ठीक है, इतना तो हमने देख लिया। अब काफ़ी बच्चे ने क्या किया होगा ये सवाल के अंदर, सर एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन करना है, कर लेते हैं इंटीग्रेशन और आराम से हो भी जाए ऐसा दिख भी रहा है, क्योंकि हमें बिल्कुल इसमें एक्स रेस टू 10 या 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक्स रेस टू 10 से डिवाइड करेंगे तो कुछ अच्छा खासा मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं सवाल में, क्योंकि जो बच्चों ने ये वाला लेक्चर देखे बिना अपना टाइम वेस्ट किया है उसको अभी सवाल देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पहले तो एफ ऑफ एक्स की जानकारी दे दी है। इफ़ ए इक्वल टू ऐसा कुछ मैट्रिक्स दिया है। अब ए में देखोगे ना तो 0 0 1 1/4 f'1, मतलब हमें एफ ऑफ 1 नहीं चाहिए, दिया है हमें f'1 चाहिए। तो सर हमें पता है जो एफ ऑफ एक्स है उसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे दोनों साइड तो इंटीग्रेशन हट जाएगा। तो डायरेक्ट ही यहाँ से हम लिख पाएंगे कि f' इज इक्वल टू 7x की पावर 10 प्लस 9x की पावर 8 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x रेस टू 9 की पावर 2। अब हमें चाहिए f'1, तो f'1 कितना हो जाएगा? x की जगह 1 तो 7 प्लस 9 अपॉन में 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर तो 16/16 कितना हो गया? 1। तो f'1 की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या चाहिए? ए मिल जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 1 है। बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 81। तो यहाँ पर गिवन क्या है हमारे पास? डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 81। अब डिटर्मिनेंट बी क्या है हमारा? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 81। तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81। n हमारा 3/3 है तो ये मिलेगा डिटर्मिनेंट ए की पावर 2 की पावर 2 मतलब 4 इज इक्वल टू 81। तो यहाँ से हमारे पास आएगा डिटर्मिनेंट आइदर 3 होगा या फिर -3 होगा। अब ढूंढ लेते हैं ए का डिटर्मिनेंट क्या आता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखोगे तो ये हमारे पास आएगा 0 0 1 1/4 1 1 अल्फा स्क्वायर 4 एंड 1। तो फर्स्ट रो से खोल देंगे तो 0 0 और 1 के साथ में आ जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया था डिटर्मिनेंट ए। उसको यहाँ रख दो। तो ये दोनों के ऊपर से हम क्या कह सकते हैं कि आइदर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 3 होगा या फिर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर -3 होगा। अब ये इधर तो अल्फा स्क्वायर बराबर -2 या फिर अल्फा स्क्वायर बराबर ये इधर तो 4 हो जाएगा।
तो यहाँ पर आपको अल्फ़ा स्क्वायर ही पूछा था और अल्फ़ा स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो क्या होगा 4। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा बेटा, ऑप्शन 4। तो विथआउट इंटीग्रेशन किए, ना लिमिट का यूज़ किया, ना ही फंक्शन वैल्यू का यूज़ किया, डायरेक्ट हमने आंसर को सोल्व कर दिया। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 24 जनवरी 2026 में आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। क्या दिया है बेटा सवाल के अंदर कि लेट द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स, ऐसा इलिप्स है जिसमें ए बड़ा है, तो उसके लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी दी गई है 30। इफ़ इट्स एसेंट्रिसिटी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ऐसा कोई एफ ऑफ टी दिया है, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। तो देखो ये हमारा एकदम प्यारा सा इलिप्स चैप्टर का सवाल है। क्या दिया गया है, पहले तो हम है ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ लेते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, मतलब माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3/4, वो होता था माइनस d/4 है, जो हमारे पास आ जाता है 1/4। तो हमें क्या गिवन है कि इफ़ द एसेंट्रिसिटी इज 1/4, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा कि एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1/4। अब एसेंट्रिसिटी क्या होती थी सर, स्क्वायर रूट में 1 माइनस छोटे का स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हमारा है 1/4। इसको अभी एज इट इज़ छोड़ देते हैं। और क्या गिवन था हमारे पास सर, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, मतलब 2b स्क्वायर अपॉन में a हमारे पास गिवन है 30। तो यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 15a। तो अब b स्क्वायर की वैल्यू इसके अंदर रख देते हैं, तो इक्वेशन 1 एंड 2 इम्प्लाइज स्क्वायर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा 15a बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। ए से ए कैंसिल, तो 1 माइनस 15 बाई ए बराबर 1/16। इसको इधर भेज दो, तो ये इधर गया, तो 1 माइनस 1/16 बराबर 15/a, 16 माइनस 1, तो हमारे पास a सीधा आ जाएगा 16। अब a की वैल्यू 16 है, देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज क्या कह सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 इंटू 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 240 बी स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर है हमारा 16 का स्क्वायर यानी कि 256 प्लस 240, तो ये हो जाएगा 496, यानी कि आपका आंसर क्या बनेगा बेटा, ऑप्शन 3। तो ये भी एकदम आराम से होने वाला सवाल था। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो आपका जेईई मेन का 24 जनवरी 2026 में आफ्टरनून में जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया सवाल है। सवाल ऐसा है, लेट द एंगल मेड विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बाय 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P 2,3 एंड मीटिंग द लाइन x plus y equal to 6 at a distance √2/3 from the point P be θ1 and θ2, then the value of θ1 plus θ2 क्या होगा। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन का सवाल है, लेकिन स्ट्रेट लाइन के अंदर भी शायद इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होगा, ऐसा मुझे अभी दिख रहा है। सोल्व करके देखते हैं। क्या पहले तो गिवन है एक लाइन है ना, चलो ये हमें पता है कि x + y = 6 ऐसी कुछ लाइन जाएगी, हाँ या ना। तो ये लाइन है x + y = 6। ऐसी 2 लाइनें मिलेगी कि यहाँ पर पॉइंट एक फिक्स है P 2,3 कि जिससे, जैसे मान लो कि एक लाइन ऐसी है, तो ये जो डिस्टेंस है इतना वो है √2/√3। यहाँ पर जो एंगल मिल रहा है वो θ1 कहना है।
ऐसी दूसरी भी लाइन मिल रही है जो ऐसा कुछ होगा, और इसका भी ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, √2/√3। तो ये 2 थीटा, तो ये वाला जो एंगल आएगा वो क्या होगा आपका, θ2 होगा। तो ऐसी 2 लाइनें हमें फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं, तो वो 2 लाइन का इंक्लिनेशन चाहिए, मतलब एंगल चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, P से पैरामेट्रिक फॉर्म से ये वाला पॉइंट फाइंड कर देता हूँ, जिसको मैं M नाम देता हूँ। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा, तो लेट M इज थीटा एंगल पर है तो 2+ आ जाएगा। तो हमारे पास मिलेगा 2+ डिस्टेंस √2/√3, सर क्या कर रहे हो, √2/3 cos थीटा, और दूसरा आ जाएगा 3 + √2/3 sin थीटा। हियर M, अब M है, हमें तो थीटा चाहिए, तो M कहाँ पे लाई कर रहा है, x + y = 6 के ऊपर। हियर M लाइज ऑन x + y = 6 implies 2 + √2/3 cos थीटा + 3 + √2/3 sin थीटा = 6। अब 6 में से ये दोनों उधर चले जाएंगे तो 5 तो माइनस हो गया, और √2/3 कॉमन ले लो, तो अंदर मिला cos थीटा + sin थीटा = 1। ये इधर जाएगा तो cos थीटा + sin थीटा = √3/√2 बचेगा। स्क्वायरिंग कर दो, तो cos² थीटा + sin² थीटा + 2 sin थीटा cos थीटा = 3/2। तो ये मिलेगा 1 + sin 2 थीटा = 3/2। 1 उधर गया तो sin 2 थीटा = 1/2। तो साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, कि जब आपका एंगल हो जाएगा 0 से पाई के अंदर चाहिए। 2 एंगल हमें लिखने हैं, तो एक तो 30 यानी कि π/6, और एक पाई माइनस मतलब 5π/6 पे होगा। तो यहाँ से हमारे पास थीटा आ जाएगी π/12 और 5π/12। तो इसमें से एक θ1 होगा और दूसरा हमारा θ2 होगा। तो आपको चाहिए क्या, देयरफॉर θ1 + θ2 वो हो जाएगा 6π/12 मतलब π/2। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 3। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 24 जनवरी 2026 को आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। सवाल ऐसा है, लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर तीनों दिए हैं। लेट वी वेक्टर बी द वेक्टर इन द प्लेन ऑफ द वेक्टर ए बार एंड बी बार। ठीक है, वी वेक्टर ऐसा है, such that the length of its projection on the vector c bar is 1/√14, then magnitude of v vector is equal to क्या होगा। तो ये आपका वेक्टर चैप्टर का सवाल है। चलो, हमारे पास पहले तो क्या करना है कि v वेक्टर ऐसा है कि जो a बार एंड b बार के प्लेन में है। तो v बार को हम एज्यूम कर सकते हैं कि लेट v बार = x a बार + y b बार। चलो, यहाँ पे a वेक्टर एंड b वेक्टर रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x 2 i कैप - j कैप - k कैप + y i कैप + 3 j कैप - k कैप। यहाँ से हमें i j k निकालने हैं, तो ये 2x + y i कैप -x + 3y j कैप + -x - y k कैप, ऐसा आ जाएगा। बिल्कुल सही, ये हमारा आ गया है v वेक्टर। अब हमें गिवन है कि v वेक्टर का प्रोजेक्शन c वेक्टर पर, मतलब कि प्रोजेक्शन ऑफ v वेक्टर ऑन c वेक्टर = 1/√14 है, ये गिवन है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, वी बार डॉट सी बार अपॉन में मोड सी बार इज इक्वल टू, ये बनेगा 1/√14। तो सी का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 + 1 + 9, वही √14 ही आ जाता है। तो ये दोनों कैंसिल, तो हमारे पास मिलेगा वी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, वी बार डॉट सी बार इक्वल टू 1। वी बार है, सी बार है, ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। देयरफॉर वी बार डॉट सी बार इक्वल टू 1 इम्प्लाइज, अब वी बार ये रहा, सी बार ये है, तो आपको मिलेगा 4x + 2y प्लस इसमें 1 है तो -x + 3y प्लस यहाँ -3x - 3y इक्वल टू 1। तो 4x में से 4x चला गया तो आपके पास क्या मिला, वो तो कट गया, 2x 3y 5, ये दोनों कट गया तो 2y इक्वल टू 1, यानी कि y बराबर आपको मिल गया 1/2। अब आप देखने जाओ तो यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन मैच होता दिख ही नहीं रहा, मतलब y की वैल्यू आई, x की वैल्यू ढूंढने के लिए आपके पास और कोई कंडीशन ही नहीं है। तो ये सवाल में वैसे तो देखने जाए तो एरर ही है, लेकिन आप चाहो तो जैसे y की वैल्यू 1/2 है, तो अगर कोई कंडीशन ऐड ऑन कर दो तो कुछ सवाल बन सकता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये जो v वेक्टर है वो a बार एंड b बार दोनों के परपेंडिकुलर है, या कुछ भी और कंडीशन होती तो हमें x मिल जाता। तो यहाँ पर ये सवाल को क्या देना चाहिए, बोनस। तो y तो मिल चुका है, लेकिन x आप कुछ अलग तरीके से ढूंढने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 24 जनवरी 2026 को आफ्टरनून शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया सवाल है। क्या गिवन है बेटा, लेट α1 α2 α3 α4 be an AP of 4 terms such that each term of the AP and its common difference L are integers। मतलब AP के सारे टर्म एंड कॉमन डिफरेंस सारे लोग कैसे हैं, इंटीजर है। इफ़ α1 + α2 प्लस चारों टर्म का सम खूबसूरत दिया है तो हम चारों टर्म को भी खूबसूरत मानेंगे। यहाँ पर यह ना प्रोडक्ट है, α1 × α2 × α3 × α4 प्लस L⁴ इज इक्वल टू 361। देन द लार्जेस्ट टर्म ऑफ द AP इक्वल टू क्या होगा। तो ये आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का एकदम इजी वाला सवाल है। तो देखो चारों टर्म का सम खूबसूरत दिया गया है तो हम चारों टर्म को भी अच्छे से मानेंगे। तो लेट पहला टर्म को हम मान लेते हैं a, मतलब कितने हैं, α1 α2 α3 और α4। तो ये मान लेते हैं a - d, ये a + d, ये a + 2d और ये a 2d नहीं 3d लेना पड़ेगा, a - 3d। तो यहाँ पर जो डिफरेंस l है वो 2d के बराबर है, वो याद रखना। वो बच्चे भूल जाते हैं l = d ले लेते हैं तो आंसर गलत आता है। तो यहाँ पर l = 2d आएगा। तो हमें क्या गिवन है, गिवन α1 + α2 + α3 + α4 इज इक्वल टू 48। तो चारों का सम 4a = 48, तो a = आ गया 12। ठीक है सर। अगेन और क्या पता है हमारे पास, α1 α2 α3 α4 प्लस L⁴ इज इक्वल टू 361। α1 और α4 का प्रोडक्ट देखो क्या मिलेगा, a² - 9d²। दूसरे ये दो टर्म और ये दो का प्रोडक्ट देखोगे तो आपको मिलेगा α² - d², a² - d² प्लस L⁴। L क्या था हमारा 2d, तो ये मिलेगा 2d⁴ इज इक्वल टू 361।
ए कितना था 12, तो रख दो 144 माइनस 9d स्क्वेर, 144 माइनस डी स्क्वेर प्लस 2 की पावर 4, 2 4 8 16, 16 डी की पावर 4 इज इक्वल टू 361। अब यहाँ पर आपको डी स्क्वेर ही दिख रहा है, तो मैं थोड़े टाइम के लिए डी स्क्वेर को टी मान लेता हूँ। तो आपको मिलेगा 144 माइनस 90, 144 माइनस टी प्लस टी स्क्वेर इज इक्वल टू 361। तो टी में क्वाड्रेटिक, तो टी की वैल्यू मिलेगी मुझे 163/5 और टी की वैल्यू मिल रही है 25। तो टी क्या था हमारा डी स्क्वेर, तो डी स्क्वेर बराबर 163/5 और डी स्क्वेर बराबर 25। तो यहाँ से डी आपको मिलेगा स्क्वायर रूट में 163d और यहाँ पर डी मिलेगा, प्लस और माइनस नहीं लेते क्योंकि हम आगे जाए पीछे जाए चार्ट अभी तो मिलेंगे, तो डी हम ले लेते 5। अगर डी हमारा 5 है तो हमारा ये दोनों अभी तो है, वैसे एल क्या आएगा 2 रूट में 163/5, ये इंटीजर नहीं है तो इसको हम लेंगे नहीं। और यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है L इज इक्वल टू 10, तो ये चलेगा। तो लास्ट टर्म मतलब L की वैल्यू आ गई है जो 2D के बराबर है, और हमें क्या चाहिए लार्जेस्ट टर्म, तो लार्जेस्ट टर्म हमारा अल्फ़ा 4 होता है, तो क्या हो जाएगा A प्लस 3D, तो 12 प्लस 30 मतलब 42। हाँ है ना सर, अच्छा सॉरी डी की वैल्यू 5 है, सॉरी यहाँ पे 15 आएगा, ये हो जाएगा 27। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन गया बेटा ऑप्शन 1। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 24 जनवरी 2026 को आफ्टरनून शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया सवाल है। क्या गिवन है, लेट द इमेज ऑफ पैराबोला इन द लाइन बी दिस वन, देन ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा। मतलब पैराबोला है उसका इमेज लेना है तो नया पैराबोला दिखेगा, अब वो पैराबोला का इक्वेशन ऐसा कुछ दिख रहा है, तो कंपेयर करके हमें ए बी सी ढूंढना है, और मेरे हिसाब से ये अल्फ़ा नहीं ए होगा। ठीक है चलो सर, तो ये आपका कौन से चैप्टर का सवाल है पैराबोला का। अब सर हमें पूरा पैराबोला का तो इमेज लेना आता ही नहीं है, तो कोई नहीं उसका पैरामेट्रिक फॉर्म लिख दो कि हियर पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ x² इज इक्वल टू 4y। क्या हो जाएगा इसका पैरामेट्रिक फॉर्म, कोई भी पॉइंट P नाम एज्यूम करके x हमारा 280, तो यहाँ पे 2t और यहाँ पर आ जाएगा 80² मतलब t²। अब ये पॉइंट P है, देखो जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट P है 2t, t², उसका इमेज हमें यहाँ पर P डैश लेना है, तो P डैश हमारा क्या आएगा वो हमें सिर्फ देखना है। और यहाँ पर ये वाली लाइन कौन सी है x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट होगा, तो क्या करो मान लो इसको हाथी कोमा घोड़ा है, ये p प्लस p डैश बाई 2 करोगे तो m आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो m इज इक्वल टू p प्लस p डैश, तो हमें ढूंढना क्या है बेटा h, g, ध्यान ये रखना है। दूसरा इसके डिवाइड बाई 2 करना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2t प्लस h बाई 2 t² प्लस g डिवाइड बाई 2। अब ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है लाइन के ऊपर, तो m लाइज ऑन x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा 2t प्लस h अपॉन में 2
माइनस टी स्क्वेर प्लस जी अपॉन में 2 -1 इक्वल टू 0। ध्यान रखना बेटा, टी हमारा फिक्स है, हमें एच और जी ही फाइंड करना है। दूसरा, सर एक तो मिल गया, एक कंडीशन आ गई, और एक कंडीशन ढूंढनी पड़ेगी। हमें पता है यहाँ पर हमारी लाइन एंड ये लाइन पी पी डैश दोनों कैसी है, वर्टिकल है। तो पी पी डैश वर्टिकल x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये लाइन के दोनों के परपेंडिकुलर है। तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। तो स्लोप प्रोडक्ट इक्वल टू -1, तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसके ऊपर से मुझे h मिल रहा था टी स्क्वेर प्लस 1 एंड घोड़ा मिल रहा था 2t माइनस 1। बिल्कुल सही है। लेकिन सर अब h और g आया, मतलब कि ये पॉइंट आ गया टी स्क्वेर प्लस 1 कोमा 2t माइनस 1। अब इसमें से t को गायब करना है अगेन। तो x बराबर 2t प्लस x बराबर टी स्क्वेर प्लस 1 है और y बराबर 2t माइनस 1। तो यहाँ से t आ जाएगा y प्लस 1/2, उसको यहाँ रख दो। तो आपको x बराबर y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो x माइनस 1 इंटू में 4 बराबर y प्लस 1 का होल स्क्वायर। कंपेयरिंग विथ bx माइनस c इज इक्वल टू y प्लस a का होल स्क्वायर। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू अगेन 1। Therefore a प्लस b प्लस c इक्वल टू 6। तो आपका आंसर क्या बनेगा बेटा, ऑप्शन 3। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 24 जनवरी 2026 को आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर हमें दिया है 1/3 प्लस 4/7, ऐसा कुछ दिया है। तो इनफाइनाइट सीरीज का सम करना है। तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज का सवाल है। देखो मैं एक काम करता हूँ, देखो तो सवाल क्या है, 1/3 4/7, मतलब कुल मिला के 1/3 एंड 4/7 घूम रहा है। सर देख के ही है ना ऐसा कंटाल आ रहा है। एक काम करो, लेट 1/3 को है ना कुछ a मानो और 4/7 को कुछ b मान लो। तो देखो तो क्या गिवन है, और इसको मैं s नाम दे देता हूँ। तो s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस अंदर की साइड a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर मिलेगा, बाद में a क्यूब प्लस ए स्क्वेयर बी प्लस ए बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब मिल जाएगा। हाँ सर ऐसा चलता जा रहा है। अब है ना सर हमें पता है ऐसी सीरीज में अगर मैं a माइनस बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूँ, तो देखो मैंने a माइनस बी से डिवाइड किया, अंदर की साइड a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ऐसा चलता जाएगा इनफाइनाइट। तो देखो ये क्या बना, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसे ही वो a रेफ टू 4 माइनस बी रेफ टू 4 बनता जाएगा। अब a वाले टर्म को जोड़ दो, तो ए स्क्वेयर प्लस ए क्यूब प्लस ए रेफ टू 4 ऐसे इनफाइनाइट तक, माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब प्लस बी रेफ टू 4 ऐसे इनफाइनाइट तक। तो ये मिलेगा 1 अपॉन ए माइनस बी, ए स्क्वेयर अपन में 1 माइनस ए माइनस बी स्क्वेयर अपन में 1 माइनस बी। बस अब तो उसे वैल्यू रखना बाकी है, रख दो। देयरफॉर एस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस बी यानी कि 1/3 माइनस 1/7। अंदर की साइड आएगा 1/9 अपॉन में 1 माइनस 1/3 माइनस बी स्क्वेयर मतलब 16/49 अपॉन में 1 माइनस 4/7।
तो ये पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 5/2। देयरफॉर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 24 जनवरी 2026 को आफ्टरनून शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया सवाल है। क्या गिवन है सवाल में बेटा, लेट P इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट को Pij कहा है, Q को Qij कहा है, B 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सर दैट Qij इस तरीके से डिफाइन है। लेट डिटर्मिनेंट ऑफ Q इज इक्वल टू 2 की पावर 10 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ P। तो ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का एक इजी लेवल वाला सवाल है। चलो सबसे पहले तो आपको जो डिटर्मिनेंट चाहिए वो किसकी वैल्यू पूछी गई है आपको, पहले तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ P, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ P की पावर n-1 का होल स्क्वायर, n 3/3 का था तो 3-1 मतलब ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ P की पावर 4। अब कुल मिला के हमें डिटर्मिनेंट ऑफ P चाहिए, तो उसके लिए हमें पहले डिटर्मिनेंट ऑफ Q गिवन है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो है ना Q मैट्रिक्स बनाओ। तो ये जो Q मैट्रिक्स है वो दिखेगा कैसा बेटा, यहाँ पर देखो I और J की वैल्यू 1 1 पहला एलिमेंट, तो 1 + 1 - 1 मतलब कि 2 की पावर 1, तो 2P11, यहाँ पे 2 स्क्वायर P12, 2 क्यूब P13, वैसे यहाँ 2 स्क्वायर P21, 2 क्यूब P22, 2⁴ P23, 2⁵ P31, 2⁴ P32, 2⁵ P33, ये गिवन है। अब इसी का ये हमारा Q है, इसका डिटर्मिनेंट मतलब इसकी डिटर्मिनेंट की बात हो रही है। जी सर बिल्कुल, और वो वैल्यू है हमारी 2 की पावर 10। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये पहली कॉलम में से 2 कॉमन निकल रहा है, यहाँ से 2 स्क्वायर, यहाँ 2 क्यूब, तो हमारे पास एक तो 2 आया था, दूसरे में से 2 स्क्वायर और तीसरे में से 2 की पावर 3 सॉरी। अभी हमारे पास बन गया है यहाँ पे P11, यहाँ 2P21 और 2 स्क्वायर P31, यहाँ से 2 स्क्वायर गया तो P12, 2P22 एंड 2 स्क्वायर P32। वैसे यहाँ 2 की पावर 3 गया तो P13, 2P23 एंड 2 स्क्वायर P33 इज इक्वल टू यहाँ पर है 2 की पावर 10। अब देखो अगेन यहाँ से रो वाइज देखोगे तो यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं, पहली रो में से, दूसरी रो में से 2 कॉमन है एंड तीसरे में से 2 स्क्वायर कॉमन है, तो बाहर ले लो। तो बाहर 3, 2, 5 और 6 था, एक 7, 8 और 9, टोटल 2 की पावर 9 हो जाएगी। अंदर की साइड हमारे पास बच जाएगा P11, P12, P13, P21, P22, P23, P31, P32, P33 इज इक्वल टू 2 की पावर 10। अब देखो 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 कैंसिल, और ये अंदर वाला और कुछ नहीं P का डिटर्मिनेंट है, तो हमारे पास आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ P इज इक्वल टू 2 की पावर 10 अपॉन 2 की पावर 9, तो आंसर आ जाएगा 2। बस ये पकड़ के यहाँ रख दो, तो 2 की पावर 4 जो हमारा हो जाएगा 16। तो आपका आंसर क्या बनेगा बेटा, ऑप्शन 2। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 24 जनवरी 2026 को आफ्टरनून शिफ्ट के अंदर जो सवाल पूछा था, ये वाला वो सवाल है। सवाल ऐसा है, द लेटर ऑफ द वर्ड उदयपुर आर रिटन इन द ऑल पॉसिबल वे विथ और विदाउट मीनिंग एंड दिस वर्ड आर अरेंज्ड एज इन डिक्शनरी, द रैंक ऑफ द वर्ड उदयपुर इज।
तो ये आपका पी एंड सी में जो हम रैंक प्रॉब्लम करते उसी का सवाल है। तो पहले तो कौन कौन से लेटर है बेटा हमारे पास, एक तो यू, बाद में डी, ए, वाई, पी, यू और आर। उसको ए बी सी डी वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो पहले ए आ जाएगा, बाद में ए आ गया, उसके बाद डी, आई, पी, आर, बाद में लास्ट में यू और 2 यू है, तो ऐसे हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमें क्या करना है, उदयपुर वर्ड बनाना है। तो पहले तो आप ए से कितने लेटर बनेंगे वो हम फाइंड कर लेते हैं, सॉरी ए से कितने वर्ड बनते हैं वो फाइंड कर लेते हैं। तो जब ए पहला होगा तो बाकी में कितने जगह बचेगी, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो उसमें आएंगे डी, आई, पी, आर, यू, यू। 6 लेटर को रिप्रेजेंट करने के, सॉरी रीअरेंज करने के तरीके 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यू 2 बार है तो ये बनेगा 360। ए के बाद आएंगे ऐसे ही डी से चालू होने वाले, वो भी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी कि 360। अब डी के बाद आएंगे आई से चालू होने वाले, हमें क्या चाहिए, यू चाहिए, तो ये भी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 360। आई के बाद आएगा पी, तो पी से चालू होने वाले भी हमारे पास आ जाएंगे, यहाँ आई कहाँ से, ए डी, सॉरी यहाँ पर मैंने ना गलती कर दी है, आई आएगा ही नहीं ना, उदयपुर में आई है ही नहीं, पता नहीं जे के ऊपर से आई लिख दिया या क्या, सॉरी यहाँ पे गलती है। देखो ए डी ये आ गया, ये आ गया, पी आर, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, तो लास्ट में वाई आएगा। तो यहाँ पर आई नहीं है, गलती से मैंने लिख दिया था, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पी आर यू यू और वाई, इस तरीके से हमारे पास मिलेगा। हाँ या ना, जी सर बिल्कुल। अब हमारे पास ये डी से चालू होने वाले हमने काउंट कर लिए, अब पी से चालू वाले, चलो ये आ गया। अब आर से चालू होने वाले में 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 360। अब यू से चालू होने वाला, तो यू तो हमें चाहिए, वो तो फिक्स कर दो, यू बैठ गया। अब हमारे पास कितनी जगह बची थी, 6, ये फिक्स हो गया, अब ये चेंज होगा नहीं। चलो अब हमारे पास एक यू चला गया है, उसके बाद वापिस यू के बाद ए बैठेगा, तो यू ए वाले कितने वर्ड हो गए, देखना यू और ए यूज हो चुके हैं, तो 1 2 3 4 और 5, और उसमें कोई भी डिजिट रिपीट हो रहा नहीं है, तो ये हो जाएगा 120। अब यू के बाद आएगा, ए के बाद आएगा डी जो हमें चाहिए, तो यू फिक्स, डी फिक्स, उसके बाद जो 5 जगह बची थी उसमें हमने पहले देखो, अब डी भी फिक्स, तो ए को बिठाओ, वो भी हमारा फिक्स हो गया, जी सर, तो ए भी गया। अब यहाँ पर आएगा पहले पी, तो हमें क्या चाहिए, वाई, तो पहले पी बिठाया, तो वो तरीके कितने, 1 2 3, कौन कौन से हो गए, आर यू और वाई, तीनों अलग, तो 3 फैक्टोरियल यानी 6 तरीके। सेम इसी तरीके से यू फिक्स था, डी फिक्स था, ए फिक्स था, अभी हमने पी बिठाया था, अब आर बिठाते हैं, तब भी यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। हमें क्या चाहिए, यहाँ वाई चाहिए, तो पी आर बिठाए, अब वापस यू बिठाओ, तो यू फिक्स, डी फिक्स, ए फिक्स और आर के बाद आएगा यू बिठाया, तब भी वापस 3 फैक्टोरियल तरीके यानी कि 6। अब जैसे ही आप वाई बिठाओगे तो वो फिक्स हो जाएगा, तो यू डी ए वाई फिक्स, तो वाई भी फिक्स, उसको भी काट दो, तो अब कितनी जगह थी, 3। तो अब वापस यहाँ क्या बैठेगा, पी, सॉरी यहाँ नहीं, पी बैठेगा पहला, तो पी भी तो हमें चाहिए, तो पी भी डायरेक्ट फिक्स हो जाएगा, चलो पी को फिक्स कर दो। अब आएगा आर,
तो पहले जब r बिठाओगे तो यहाँ पे लास्ट में एक आ सकता है, यानी 1 फैक्टोरियल यानी कि 1, और लास्ट में u फिक्स, d फिक्स, a फिक्स, y फिक्स, p फिक्स, r के बाद आएगा u तो वो भी फिक्स हो गया, और लास्ट में एक जो बचा है वहाँ पर क्या बैठेगा, r ही बैठेगा। तो उसको बिठाने का तरीका था 1 फैक्टोरियल यानी कि 1। तो अब टोटल काउंट कर लो, तो ये आपका टोटल बनेगा 1580 टोटल। तो आपका रैंक कितना आ गया, ये वाला। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 1 ऑप्शन 1। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 24 जनवरी 2026 को आफ्टरनून शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया सवाल है। सवाल ऐसा है, द लार्जेस्ट वैल्यू n फॉर विच 40n डिवाइड 60 फैक्टोरियल। तो ये आपका PNC का एक अच्छा सा सवाल कह सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फाइंड करने वाला। चलो, हमें क्या करना है, 40n को 60 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, मतलब देखना है। तो 40 के अंदर देखो, 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 मतलब 8 इंटू 5 40 हो जाएगा। तो हमें 2 और 5 की कितना मैक्सिमम पावर कॉमन आ सकता है वो हमें देखना है। तो 60 फैक्टोरियल को हमें 2 की पावर और 5 की पावर में कितना कितना तोड़ सकते हैं वो देखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोनेंट देखना पड़ेगा 60 फैक्टोरियल के अंदर 2 के बेस पर 2 का कितना एक्सपोनेंट है वो। तो क्या फॉर्मूला था, GIF के अंदर 2 पहले डिवाइड करो, बाद में GIF के अंदर 2 का स्क्वायर मतलब 4, बाद में 8, यहाँ 2 स्क्वायर 2⁻³ मतलब 8 आ गया, ये 16, बाद में 32, बाद में यहाँ पे 64 आएगा 64, तो ये तो 0 ही बनेगा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, पहला वाला 30, 15, यहाँ पर 7, बाद में 3, बाद में इसका 1 और वो तो 0 ही रहेगा। तो ये हो गए 56। वैसे ही अगर मैं दूसरा मुझे 5 का चाहिए तो 5 के पावर से करो, तो 60/5, 60/5 का स्क्वायर यानी 25, 60/5 का क्यूब यानी 125 जो 0 होगा। तो ये 12, 25 तो 2, ये 0, तो सम कितना आ गया 14। तो हम क्या लिख सकते हैं, 60 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 56 होगी, 14 की पावर 5 की पावर 14 होगी, एंड बाकी जो प्राइम नंबर है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइम की कुछ ना कुछ पावर होगी सारे, ऐसा सब कुछ चलेगा। हमें तो 2 और 5 की पावर में ही देखना था। अब हमें इसमें क्या करना है, 40 की पावर कितनी मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो देखो हमें 40 की पावर n चाहिए, तो टोटल ये आ जाएगा 40n इज इक्वल टू 2 की पावर 3n इंटू 5 की पावर n। तो देखो ये दोनों में से मुझे 3 पावर तो चाहिए, मतलब इससे 3 गुनी पावर यहाँ होनी चाहिए। तो 14 3 जा कितना हो जाएगा, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, तो टोटल 42 पावर हमें चाहिए। तो निकाल लो इसमें से 42 पावर, तो 42 पावर इसमें से हटा दिया तो 56 माइनस 42 कर दोगे तो 14 बचेगा। तो यहाँ 2 की पावर 14 जो एक्स्ट्रा बची वो कर दिया, यहाँ पर 2 की पावर 42 और 5 की पावर 14 को एक ब्रैकेट में रख दिया इनटू प्राइम पावर, वो चलता रहेगा। ये पूरा का पूरा क्या बना है सर, 40 की पावर n।
तो ये 14, यहाँ से 14 ऊपर ले लोगे तो ये 40 की पावर 40 बना इनटू प्राइम पावर। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम हमारा कितना कॉमन आ सकता है, इसको कंपेयर करोगे तो 40 रेज़ टू n से, तो हमारा मैक्सिमम n आएगा इज इक्वल टू मैक्सिमम n इज इक्वल टू 1414। उससे ज़्यादा हमारे पास कॉमन आ सकता नहीं है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा बेटा, ऑप्शन 4। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 24 जनवरी 2026 में आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। सवाल दिया है द सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विद द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। ये दो लाइन है 3D में, उसके बीच का डिस्टेंस √2 है। तो ये आपका 3D का स्ट्रेट लाइन के बीच का डिस्टेंस ढूंढने वाली बात है। क्लियरली दिख रहा है कि दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल लाइन नहीं है तो उसके बीच का डिस्टेंस मतलब स्क्यू लाइन वाला। तो क्या फॉर्मूला होता था इसका, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 वेक्टर क्रॉस डॉट प्रोडक्ट B1 बार क्रॉस B2 बार अपॉन में B1 बार क्रॉस B2 बार का मैग्नीट्यूड, और ये मोड लेना है ताकि पॉजिटिव रहे। तो बस इसी के ऊपर से हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आएगा यहाँ √2। ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट मैंने डायरेक्ट इवेल्यूट कर लिया है, तो वो मुझे मिला -1 -2 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा -1 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन में डिटर्मिनेट यानी कि मैग्नीट्यूड आएगा आई कैप के साथ में -2 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा का माइनस जे कैप के साथ में 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के कैप के साथ में 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का मैग्नीट्यूड। तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो √2 इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस अल्फ़ा प्लस 3 अपॉन में रूट में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 है। दोनों साइड स्क्वेयरिंग करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट आएंगे अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2। तो हमें सम ऑफ अल्फ़ा ही पूछा है, तो -b/a तो आ जाएगा -6/1 यानी कि -6। तो आपका आंसर क्या बना बेटा, ऑप्शन 2। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपको जेईई मेन का 24 जनवरी 2026 को आफ्टरनून शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया सवाल है। सवाल ऐसा है, लेट एफ ऑफ अल्फा डिनोट द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0। ये ऐसा कुछ दिया है, यानी कि y के अंदर है ना आपका अल्फ़ा इन्वॉल्व है। देन एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1 कितना होगा। तो ये एरिया अंडर कर्व का एकदम स्मार्टली तरीके से बनाया हुआ सवाल है। एक सवाल के अंदर आपको दो सवाल सोल्व करने पड़ेंगे। अब देखो एफ ऑफ 0 क्या कहता है, अल्फ़ा की जगह 0। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर एफ ऑफ 0। तो उसका जो एरिया आएगा उसको मैं A1 नाम दे देता हूँ, ठीक है। एफ ऑफ 0 कैसे बना है सर, x इक्वल टू 0 लाइन, x बराबर 1 लाइन, वाई स्क्वायर बराबर x, y बराबर x की जगह पे 0 आपको यहाँ रखना है, यहाँ सॉरी अल्फ़ा की जगह पर। तो 0 -5 मतलब ये तो माइनस का मोड मतलब वो 5 आ जाएगा। यहाँ पे 0 रख देंगे तो 5 -1, यहाँ 0 रख दोगे तो 0 ही है, तो ये बन जाएगा 4। तो आपको ये वाला कर्व का एरिया फाइंड करना है। तो देखो इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा कुछ आ जाएगा रफ में। सबसे पहले तो x बराबर 0 ये वाली लाइन, x बराबर 1 ये यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी,
एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1। बाद में वाई स्क्वायर बराबर एक्स, तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चाहिए। और बाद में है हमारा 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 है तो y भी 1 होगा, तो ये तो 1 है। बाद में y बराबर 4, तो यहाँ पर कहीं ऊपर हाइट पर होगा, यहाँ पे 4। तो ये सभी से बाउंडेड, तो हमें ये वाला रीजन चाहिए है। ये हमारा जो एरिया है वो हमारा A1 है। तो कैसे फाइंड करोगे, ये वाली लाइन क्या है, y बराबर 4, ये क्या है हमारा y बराबर √x, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो आपका A1 क्या बनेगा बेटा, अपर कर्व, यानी कि यहाँ पर देखो y यानी x इक्वल टू 0 से लेकर x बराबर 1 y2 माइनस y1 dx आएगा। चलो 0 से 1 y2 अपर को 4 माइनस √x dx। अब तो ये आप इंटीग्रेशन आराम से कर पाओगे, तो ये आ जाएगा आपका 10/3। तो ये आपका एरिया 1 है। बस ऐसे ही तरीके से आपको f(1) ढूंढना है। चलो f(1) के जगह पे क्या आ जाएगा, तो 4f(1), उसका जो एरिया आएगा उसको मैं कह देता हूँ A2। तो वो कैसे बना होगा बेटा, सर x बराबर 0, x बराबर 1, वाई स्क्वायर बराबर x तो है ही। अब आपको अल्फ़ा की जगह पे 1 रखना है, तो अल्फ़ा 1 है, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे करता हूँ y बराबर अल्फ़ा 1, तो x माइनस 5 माइनस 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर। अब मोड खोलना पड़ेगा, ध्यान से देखो x हमारा कहाँ से कहाँ है, 0 से 1, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ है, 0 से 1। तो ये 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर लिखोगे तो ये तो मोड माइनस में खुलेगा, तो ये आएगा -x माइनस 5। बिल्कुल सर, यहाँ पर भी 0 से 1 रखोगे आप तो ये प्लस में खुलेगा, तो बाहर माइनस था ही, और ये तो एक्स स्क्वायर है। तो क्या बना आपके पास, एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस एक्स कैंसिल, प्लस 5 माइनस 1 तो -4, और माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो आपका y बना है एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इसका एरिया हमें ढूंढना है। तो बस अब सिंपल से आराम से ग्राफ बना लो। ये रही हमारी y एक्सिस, ये रही x एक्सिस, ये x बराबर 0 था, यहाँ पर कहीं x बराबर 1 आएगा, वाई स्क्वायर बराबर x, वो तो पुराना वाला था ही, ये हाइट आपकी लगभग 1 आ जाएगी। अब y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, वाई बराबर एक्स स्क्वायर ऐसा आता, प्लस 4 करना है तो थोड़ा ऊपर चला गया है, तो आपका ग्राफ यहाँ से आपको ऐसा कुछ दिखेगा, यहाँ पर ऐसा कुछ होगा। ठीक है सर। अब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 4, 0,4 है, और आपको क्या है इससे बिटवीन, मतलब रीजन आपका कौन सा वाला है बेटा, ये वाला, इतना रीजन आपको चाहिए। तो बस सिंपल से अब किया वही वाला है, A2 इज इक्वल टू लिमिट x इक्वल टू 0 से x बराबर 1। ये वाले का y था आपका √x, ये वाले का y है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx, तो 0 से 1 अपर को एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस √x dx। इंटीग्रेशन करना तो आएगा, तो ये हो जाएगा 11/3। तो आप सभी का आंसर मतलब जो रिक्वायर्ड है वो बनेगा f(0) प्लस f(1), यानी कि 10/3 प्लस 11/3 21/3 यानी 7। तो आपका आंसर बना है ऑप्शन 3। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 24 जनवरी 2026 में आफ्टरनून शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया सवाल है। सवाल ऐसा है, इफ़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऐसा कुछ दिया है, इज ये फॉर्मेट में है, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या होगा। तो ये आपका ITF चैप्टर का सवाल है। इसको आप ITF में भी काउंट कर सकते हो और फंक्शन में भी काउंट कर सकते हो। तो हमें पता है साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है। तो फॉर साइन इनवर्स तो यहाँ पर -1 लेस देन इक्वल टू डॉट लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 लेस देन इक्वल टू 1/x² -2x -2 लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 2 पार्ट हो गए, -1 लेस देन इक्वल टू 1/x² -2x -2 एंड 1/x² -2x -2 लेस देन इक्वल टू 1। अब दोनों पार्ट को सेपरेटली सोल्व कर देते हैं। सबसे पहले हम ये वाले पार्ट को देखते हैं। तो ये जो पार्ट है उसमें कैसे हम कर लेंगे, इसको 1 कह दे, तो 1 इम्प्लाइज हमारे पास आएगा, उसको उधर भेज दो। तो 0 लेस देन इक्वल टू 1/x² -2x -2 प्लस 1। तो LCM लेके हमारे पास आ जाएगा ऊपर की साइड, तो x² -2x -1 अपॉन में x² -2x -2। तो इसको अगर मैं फैक्टराइज कर दूँ तो ऊपर की साइड मुझे मिलेगा x -1 -√2 x -1 प्लस √2 अपॉन में x -1 -√3 x -1 प्लस √3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर देते हैं। ये है 1 प्लस √2, ये है 1 प्लस √3, तो ये सबसे बड़ा आएगा, और ये है -1 माइनस √2 और ये है 1 माइनस √3, तो ये सबसे छोटा होगा। तो नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे 1 माइनस √3 होगा, यहाँ 1 माइनस √2, यहाँ पर 1 प्लस √2, यहाँ पे 1 प्लस √3, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हमें ग्रेटर देन इक्वल टू वाला चाहिए, तो एक ये पार्ट चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, साथ ही में डिनोमिनेटर 0 नहीं, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ मिल जाएगा -∞ से लेकर 1 माइनस √3 ओपन यूनियन क्लोज में 1 माइनस √2 से लेकर 1 प्लस √2 क्लोज में यूनियन ओपन में 1 प्लस √3 से लेकर इनफाइनाइट। तो ये हमारा पहले वाले का आंसर है। सिमिलरली अब हम दूसरा वाला देखते हैं नेक्स्ट पेज के अंदर। तो हमारे पास इसको इधर की साइड ले लेंगे तो, और इसको कह देते हैं 2। तो यहाँ पर 2 इम्प्लाइज 1/x² -2x -2 -1 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा x² -2x -3 अपॉन में x² -2x -2 लेस देन था, तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। ऊपर वाला तो अच्छे से फैक्टराइज हो जाता है, तो x + 1 x -3 और डिनोमिनेटर के तो वही वाले फैक्टर रहेंगे, तो x -1 माइनस √3 x -1 प्लस √3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर एक तो है -1, चलो -1 इधर, बाद में है 3 यहाँ, ये है 1 माइनस √3, तो 1 माइनस 1.73, तो ये -0.73 आएगा, तो वो इधर होगा 1 माइनस √3, और एक है 1 प्लस √3, तो 1 तो ये 2 पॉइंट समथिंग, तो ये यहाँ आ जाएगा 1 प्लस √3। तो इसको खिचड़ी को अच्छे से लिख देते हैं। -1 सबसे इस तरफ था, यहाँ पे -1 था, बाद में 1 माइनस √3 था, 1 प्लस √3 था और सिर्फ 3 था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस।
तो अब हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये वाला पार्ट और ये। तो हमारे पास आएगा माइनस इन्फाइनाइट से -1 क्लोज, इसको नहीं लेना है, इसको भी नहीं लेना है। यूनियन ओपन 1 - √3 से 1 + √3, यूनियन क्लोज 3 से इन्फाइनाइट। तो ये हो गया सेकंड। तो अब हम ले लेते हैं दोनों का इंटरसेक्शन। तो 1 इंटरसेक्शन 2 हमें मिल जाता है x बिलोंग्स टू -इन्फाइनाइट से -1 यूनियन 1 - √2 से 1 + √2 यूनियन 3 से इन्फाइनाइट। और इसको कंपेयर कर दो, क्या था हमारा, माइनस इन्फाइनाइट से अल्फ़ा यूनियन बीटा से गामा यूनियन डेल्टा से इन्फाइनाइट। तो हमें मिल जाएगा अल्फ़ा बराबर -1, बीटा बराबर 1 - √2, गामा बराबर 1 + √2 एंड डेल्टा बराबर 3। तो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये दोनों कैंसिल, -1 + 2, तो +1 और 3 मतलब 4 बचेगा। तो आपका आंसर टोटल 4, मतलब कौन सा ऑप्शन हो रहा है, सेकंड। देयरफॉर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 24 जनवरी 2026 में आफ्टरनून 6 में पूछा गया सवाल है। सवाल ऐसा है, लेट x इक्वल टू 1 to 19 फॉर सम a एंड b बिलोंग्स टू r, y इक्वल टू ax प्लस b, x हमारा पहले वाले सेट में से है। इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ y आर 30 एंड 750 रिस्पेक्टिवली, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ b क्या होगा। तो यहाँ पे b की अलग अलग कुछ वैल्यू आती होगी, उसके लिए हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपका स्टैटिस्टिक का एकदम ईजी वाला सवाल है। चलो कैसे करेंगे, तो पहले तो x के लिए काम करते हैं। तो 4x, जो x सेट है ना वो कैसा है हमारा, 1 2 3 अप टू में 19। तो उसका जो मीन आएगा, मतलब फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का मीन है, तो वो क्या हो जाएगा, x बार कह देते हैं। तो वो होता है क्या, n+1/2। जी सर बिल्कुल। तो ये 20/2 मतलब 10 हो जाएगा इसका मीन। उसके बाद इसका वेरिएंस, सर वेरिएंस इसका n² - 1/12 होता है। तो 19 का स्क्वायर -1/12, तो ये हो जाएगा 361 माइनस, तो 360/12, तो 12×3 ये आ जाएगा 30। तो x का मीन एंड वेरिएंस आ चुका है। अब हम करते हैं y के बारे में बात। तो x से y में जब हम गए हैं तो क्या हुआ है, यहाँ पर हमारे पास xi था, तो यहाँ पर हमारा axi प्लस b हुआ है। तो जो मीन होगा x बार y होगा वो क्या हो जाएगा, ax बार प्लस b जितना हो जाएगा। अब y का मीन कितना हुआ है, 30। x बार हमारा था 10 प्लस b, तो हमारे पास इक्वेशन मिलेगा 10a प्लस b इक्वल टू 30। एक इक्वेशन मिल चुका है। सेम इसी तरीके से अगर वेरिएंस की हम बात करें तो सिग्मा स्क्वायर y कितना हो जाएगा, a² सिग्मा स्क्वायर के बराबर। ये हमें दिया है 750 इज इक्वल टू a²। यहाँ पर हमारे पास आएगा सिग्मा की वैल्यू 30, 0 से 0 कैंसिल, तो a² आ जाएगा कितना, 750/30, 0 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 25। तो a हमारा आएगा ±5। तो इस यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इफ़ a इक्वल टू 5, तो यहाँ पर एक ही जगह पे 5, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस b बराबर 30। तो b आ गया हमारा -20।
एंड इफ़ a इक्वल टू -5 तो हमारा -50 होगा, वो वहाँ पर जाके 80 बन जाएगा। तो b आ गया हमारा 80। देयरफॉर सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू -20 प्लस 80, यानी कि आ गया 60। तो हमारा आंसर क्या बना? ऑप्शन 4। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 24 जनवरी 2026 में आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या दिया है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स। हमारा इस तरीके से डिफाइन है। अब हमें चेक करना है कि एफ डिफरेंशिएबल है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, तो क्या क्या कौन से स्टेटमेंट सही है, गलत है। तो मतलब देखो, एक सवाल के अंदर 3 सवाल आ गए। तो ये आपका डिफरेंशिएशन का यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी का या फिर एओडी का सवाल आप कह सकते हैं इसको। चलो सबसे पहले तो ये फंक्शन है वो हमारा टूटने वाला फंक्शन है, मतलब x इक्वल टू 1 पर ये टूटेगा। तो पहले तो एफ ऑफ एक्स को हम डिफाइन कर देते हैं मोड में log ई एक्स माइनस मोड में x माइनस 1। तो ये हमारा क्या बनेगा? अगर मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये भी पॉजिटिव, तो log ई एक्स माइनस ये भी पॉजिटिव खुलेगा, तो हमारा एफ ऑफ एक्स ऐसा आएगा। एंड x अगर हमारा 1 से छोटा और ओपीएस से 0 से 1 तक होगा तो यहाँ पर ये हमारे पास बन जाएगा माइनस में, तो माइनस log ई एक्स, ये भी माइनस में खुलेगा तो प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया है log ई एक्स माइनस एक्स प्लस 1 अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड माइनस log ई एक्स प्लस एक्स माइनस 1 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। अब हमें क्या करना है बेटा? चेक क्या करना है? पहला तो डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो। तो एफ डैश एक्स फाइंड करो। log x का बनेगा 1/x माइनस 1, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ना, वो ग्रेटर देन बन जाता है। दूसरा वाला बनेगा -1/x प्लस 1, एक्स लेस देन 1 और 0 से बड़ा। अब देखो, बाकी एक से बड़े के लिए तो पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल है, 1 से छोटे के लिए भी पॉलिनोमियल मतलब रैशनल फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। सिर्फ हमें 1 पे चेक करना पड़ेगा। तो एफ डैश 1 प्लस फाइंड करो। तो 1 प्लस के लिए पहले वाले में तो 1/1 माइनस 1, तो ये 0 आ रहा है। एफ डैश 1 माइनस फाइंड करो, तो -1/1 प्लस 1 मतलब 0, तो इम्प्लाइज एफ इज डिफरेंशिएबल फॉर 0 to इनफाइनाइट। तो एट ऑल एक्स, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब हमें क्या चेक करना है? इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो गया, देयरफॉर स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अब बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। तो एफ डैश एक्स की साइन चेक करनी है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो एफ डैश एक्स यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारा ये ऊपर वाला बनेगा क्या? ये वाला 1 माइनस एक्स अपॉन में एक्स, और ये वाला बन जाएगा एलसीएम तो एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स। तो 1 से अगर बड़ा है तो ऊपर वाला फंक्शन चलेगा हमारा, तो 1 माइनस 1 से बड़ा नंबर यानी कि 2 आएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 है फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एफ डैश एक्स की साइन 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। तो नीचे वाला 0 एंड 1 के बीच में मतलब 0.5 मानो, तो 0.5 माइनस 1 इसके अंदर, तो वो भी नेगेटिव आएगा, तो ये भी नेगेटिव है। तो इम्प्लाइज एफ इज डिक्रीजिंग
फॉर 0 to इन्फाइनाइट। हर जगह पर हमारा फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो ये जो स्टेटमेंट बोला था कि इंक्रीजिंग होगा वो गलत है, ये सही है। देयरफॉर स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 3 इज ट्रू। तो आपका फाइनली आंसर क्या बना, पहला सही तीसरा सही, पहला सही तीसरा सही, ये नहीं, ओनली वन नहीं, ओनली 1 and 3। तो आंसर इज ऑप्शन 4। हेलो फ्रेंड्स, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 24 जनवरी 2026 को आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। क्या दिया है सवाल में, लेट y बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इन इंटरवल सच दैट y ऑफ 1 इक्वल टू 2 एंड ऐसी वाली लिमिट दी गई है। ये हमें पता है कि सर ये स्टैंडर्ड लिमिट होती थी और आपको भी पता है ये लिमिट का सवाल डिफरेंशिएबिलिटी में कन्वर्ट होता है। फॉर ईच x ग्रेटर देन 0 देन 2 टाइम y ऑफ 2 कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। चलो सबसे पहले लिमिट से स्टार्ट करते, बाद में चैप्टर डिसाइड करते किसका है। चलो लिमिट t टेंस टू x, तो ध्यान रखना है हमारा t वेरिएबल है, बाकी की सारी चीज़ें फ़िलहाल के लिए कांस्टेंट है। x माइनस टी इक्वल टू 3। अब लिमिट एग्जिस्ट है, ऊपर नीचे t की जगह x रखोगे तो 0/0 बनेगा, तो LH रूल लगा दो। तो हमारे पास आएगा लिमिट t टेंस टू x, इसका डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t होगा। तो यहाँ पर 2t इंटू वाई ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर वाई डैश टी अपॉन में -1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब t की जगह क्या रिप्लेस कर दो, x, तो 2x और y की जगह पर हम f ऑफ x ही लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वेयर एफ डैश एक्स अपॉन में -1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब सभी को थोड़ा सा सीधे तरीके से लिख दो तो क्या मिलेगा, इसको उधर भेज दो, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर एफ डैश एक्स और ये -3 इधर था, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसको इधर उसको भी इधर, तो -2x एफ ऑफ एक्स बराबर +3। तो ये हमारा कन्वर्ट होके बन जाएगा, और एक्स स्क्वेयर से डिवाइड भी कर दो, तो dy/dx -2/x y बराबर 3 अपॉन में एक्स स्क्वेयर। तो ये आपका बना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपका कौन सा चैप्टर है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। चलो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें पता ही है क्या मिलेगा बेटा, e की पावर इंटीग्रल -2/x dx, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर। तो आपका y इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर बराबर इंटीग्रल 3 अपॉन में एक्स स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर dx। तो ये आपको मिलेगा y/x स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस c, और जब हमें पता है कि एफ y ऑफ 1 बराबर 2 है, ये दोनों का यूज़ करोगे तो c मिल जाएगा हमें 3। तो हमारे पास क्या मिला, y/x स्क्वेयर इक्वल टू -1/x क्यूब प्लस 3। तो x की जगह 2 रख दो, तो पुट x इक्वल टू 2, तो हमें y अपॉन 4 बराबर -1 अपॉन 8 प्लस 3 है। तो यहाँ से हमें y मिल जाएगा 12 - 1/2 मतलब 23/2, और आपको पूछा गया है 2 टाइम y मतलब कि 23। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा क्या, ऑप्शन 2। तो ये लिमिट के ऊपर से डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का स्टैंडर्ड सवाल है। हेलो बच्चों,
स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 24 जनवरी 2026 को आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। क्या दिया बेटा सवाल में? लेट एफ बी द फंक्शन सच। देखो ये स्टैंडर्ड फंक्शन इक्वेशन का कुछ सवाल लग रहा है मुझे। वेयर एम इज इक्वल टू सिग्मा आई फ्रॉम 1 to 9 आई स्क्वेयर है। तो पहले तो ये एम निकालते हैं। तो ये हमारा कौन सा चैप्टर है बेटा? फंक्शन चैप्टर का सवाल है। सबसे पहले एम निकालो, क्या है? सिग्मा आई फ्रॉम 1 to 9 आई का स्क्वायर है। तो वो कितना हो जाता था सर? n+1 2n+1 मतलब 19/6। तो ये हमारा मिल जाता है 15 × 19। अभी के लिए मैंने ऐसा ही रखा है क्योंकि मुझे पता है थोड़ा कुछ काम होने वाला है। अब m की वैल्यू रख दो। तो देयरफॉर 3f(x) + 2f 19 कैंसिल। तो ये मिलेगा हमारे पास 15/x = 5x। तो ये हमारे पास फंक्शनल इक्वेशन मिल गया है। तो अब तो हम इसको नोट्स में भी तो करते ही थे। x की जगह किसको रिप्लेस कर दो? इसको 1 कह दो। रिप्लेस x बाई 15/x। तो हमारे पास मिलेगा 3f(15/x) + 2f(x) = 15 मतलब 75/x हो जाएगा। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब सर हमें है ना f(x) चाहिए होता है। तो ये f(15/x) को दोनों में से काटना पड़ेगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इक्वेशन 1 × 3 माइनस इक्वेशन 2 × इसको किससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या मिलेगा हमारे पास? 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9f(x) माइनस ये दोनों तो कट गया होगा और यहाँ पर 4f(x) = 5 3 15x माइनस यहाँ पे 150/x मिलेगा। तो यहाँ से ये 5 था, 5f(x) बराबर 15x माइनस 150/x। 5 कैंसिल। तो f(x) मिलेगा हमारे पास 3x माइनस में 30/x। एक बार f(x) मिल चुका है। अब तो क्या चाहिए? f(5). देयरफॉर f(5) माइनस f(2). f(5) हो जाएगा 15 माइनस 30/5 माइनस f(2) आएगा हमारा 3 2 6 माइनस 30/2। सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिल जाएगा हमें 18। तो आपका आंसर क्या बनेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो एकदम इजी सवाल था। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 24 जनवरी 2026 को आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या दिया गया है? द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a for which all root of this equation are real and distinct। अब देखो यहाँ पर x के अंदर बाई क्वाड्रेटिक दिख रहा है, मतलब x की पावर 4 वाला है, तो x² को t मान सकते हैं। तो ये हमारा कौन से चैप्टर का बन जाएगा? क्वाड्रेटिक का। तो हमारे पास क्या मिलेगा कि लेट x² = t। तो हमारा जो इक्वेशन है वो बन जाएगा t की t² माइनस 80 + 9 = 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब हमें क्या बोला गया कि इसके रूट कैसे होने चाहिए? रियल एंड डिस्टिंक्ट। किसके? x की वैल्यू। अब x की वैल्यू अलग होने के लिए हमारे पास t भी तो अलग होना चाहिए। तो इसके रूट रियल होने चाहिए। ऊपर से
हमारा देखो एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा पॉजिटिव भी होने चाहिए रूट उसके, दूसरा डिफ्टिंग भी होने चाहिए। ये दोनों चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो क्या मिलेगा, सबसे पहले एक तो मिल जाएगा सर डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी डिफ्टिंग मिलेगी। तो डी मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। इसका मतलब माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4a1 और ये 9 ग्रेटर देन 0, मतलब ए स्क्वायर ग्रेटर देन 36। तो आपको मिलेगा माइनस इनफाइनाइट से -6 यूनियन 6 से लेकर इनफाइनाइट। ये हमारी पहली कंडीशन मिल गई। अब देखते हैं दूसरा। सर इसकी जो रेंज है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो हमें पता है इसकी रेंज क्या होती थी सर, -b/2a जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। चलो -b/2a मतलब क्या हो जाएगा, -a/2 और ये खुद माइनस था ग्रेटर देन 0, मतलब कि a/2 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हो जाएगा a ग्रेटर देन 0। तो अब हमारे पास क्या क्या मिला यहाँ पर, एक तो a ऐसा होना चाहिए, एक मिला ऐसा होना चाहिए, ये कंडीशन 2 है। तो बस ये 2 कंडीशन में हमें रियल एंड डिफ्टिंग रूट मिलेंगे। तो हमारा आंसर जो होगा उसके लिए आपको दोनों का क्या लेना पड़ेगा, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 का क्या लेना है हमें, इंटरसेक्शन। तो हमें मिल जाएगा सिर्फ a बिलोंग्स टू 6 टू इनफाइनाइट। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a इज मिलेगा 7। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन 4। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 24 जनवरी 2026 को आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। क्या दिया गया है बेटा सवाल में, लेट ए वेक्टर ऐसा है, बी वेक्टर ऐसा है, इफ सी वेक्टर सच दैट, ये कंडीशन दी गई है एंड उसमें ये भी एक साथ में एड ऑन है हमारे पास। देन सी बार क्रॉस के बार, मतलब ये केप होगा हमारे पास हर जगह पे। क्या होगा, तो कुल मिला के हमें सी वेक्टर ढूंढना है। चलो तो कौन से चैप्टर का है सर, वेक्टर चैप्टर का। चलो वेक्टर अलजेब्रा को वेक्टर इक्वेशन से सोल्व कर देते हैं सर। पहले तो ये वाले पार्ट को देखो सर, 2a बार क्रॉस सी बार प्लस 3b बार क्रॉस सी बार इक्वल टू नल वेक्टर। अब हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट एक टाइप का क्या है, डिटर्मिनेंट, तो कोई एक ही एलिमेंट के साथ जाएगा। तो मैं सी के साथ नहीं ए के साथ बैठता हूँ, तो 2a बार क्रॉस सी बार प्लस 3b बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू नल वेक्टर। ये दोनों में से सी वेक्टर कॉमन ले लो राइट साइड, तो 2a बार प्लस 3b बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू नल वेक्टर। अब इसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं कि सी बार इज इक्वल टू कोई भी दो का क्रॉस 0 है तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गए, तो लेमडा टाइम 2a बार प्लस 3b बार। अब a बार और b बार की वैल्यू रख दो, तो सी बार क्या मिल जाएगा, लेमडा टाइम 2a प्लस 3b, तो 3 और 2 ये बन जाएगा हमारा 5, 2 2 जा 4 और ये 3 तो 7, तो 7i कैप माइनस 13j कैप प्लस 19k कैप, ये हमारा क्या बन गया, सी वेक्टर। अब सी तो मिल गया, हमें सिर्फ लेमडा की वैल्यू पता नहीं है। उसके लिए और एक कंडीशन हमें पता है कि अगेन ए बार माइनस बी बार डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 97 पता है हमारे पास। ए बार माइनस बी बार कर दो तो 2 माइनस 1 कितना मिलेगा, 1, -5 प्लस 1 -4, 5 माइनस 3 2 का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, तो ये 7 लेमडा माइनस 13 लेमडा
और 19 लैम्बडा इज इक्वल टू -97। तो ये दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते थे तो हमारे पास आ जाएगा 97 लैम्बडा इज इक्वल टू -97। तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू आ गई -1। देयरफॉर सी वेक्टर हमारा क्या बना, -7, 13 और -19। तो बस अब तो क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। तो देयरफॉर सी बार क्रॉस के वेक्टर, तो वो कितना आ जाता है सर, 7j प्लस 13i। तो दोनों का मैग्नीट्यूड ले लो, सी बार क्रॉस के बार का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट और ये कट जाएगा, 7 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 218। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा बेटा, ऑप्शन 3। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 24 जनवरी 2026 में आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। क्या दिया है सवाल में, लेट डिब्बा टी डिनोट दी GIF इफ द फंक्शन f ऑफ x, इस तरीके से डिफाइन है। x लेस देन 0 तो ये वाला फंक्शन है, x ग्रेटर देन 0 तो ये वाला पूरा फंक्शन है, एंड इक्वल टू 0 है तो ये वाला फंक्शन है। इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 देन a² प्लस b² क्या होगा। तो ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल है। चलो सबसे पहले हमारे पास पता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है कि f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0। ये तीनों के तीनों क्या होने चाहिए बेटा, बराबर बराबर होने चाहिए। तो बस तीनों चीज़ें ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। अब काफ़ी बच्चों को है ना ये बड़ा सा डरावना दिखेगा, लेकिन अगर आप देखोगे ना एकदम लल्लू वाला सवाल है। b² साइन π/2 डिब्बा π/2, यहाँ नहीं आ पाएगा, नीचे ही लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस b² साइन π/2 डिब्बा π/2 cos x प्लस साइन x इंटू कोस x, डिब्बा ख़त्म, ब्रैकेट ओवर। अब रखना तो हमें 0 ही है, 0 रखोगे तो ये 1 बनेगा, ये 0 बना, ये 1 बना। तो 1 इंटू 1 यानी अंदर वाला पार्ट 1 है, उसका π/2 से मल्टीप्लाई, तो इतना पार्ट हमारा मिल गया है π/2। अब π/2 का डिब्बा कितना मिलेगा, π/2 मतलब 1.57, उसका डिब्बा यानी कि 1 हो जाएगा। तो डिब्बे का आंसर आया है सिर्फ 1। यहाँ साइन π/2 इंटू 1, तो ये बना साइन π/2, और साइन π/2 कितना होता है 90, सॉरी साइन 90 कितना होता है 1, यानी कि आंसर आया सिर्फ और सिर्फ b²। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें हटा दूँ तो इसका आंसर कितना आ गया था हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ b²। ये था हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब सेम इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट लिखते हैं। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन x माइनस ये 1/2, यहाँ पे 2 साइन x कोस x लिख सकते हैं, बिल्कुल सर, डिवाइड में x³ था, ये 2 से 2 कैंसिल। अब ऊपर देखो हमारे पास साइन x कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 1 माइनस कोस x, और नीचे की साइड x³ है ना, तो मैं इसको x इंटू x² लिखता हूँ। ये वाली लिमिट कितनी 1, ये जो पार्ट बचा है उसकी लिमिट कितनी
1/2, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1/2। सेम इसी तरीके से हम f(0) लेते हैं और f(0) क्या है हमारा a। तो अब हमारे पास क्या मिल गया, देयरफॉर b² बराबर 1/2 बराबर a। देयरफॉर हमें चाहिए क्या था, a² प्लस b², तो 1/4 प्लस 1/2, तो ये मिलेगा 3/4। तो आपका आंसर बनेगा 3/4, मतलब थर्ड पार्ट, ऑप्शन 3, ये हमारा आंसर होगा। हेलो फ्रेंड्स, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 24 जनवरी 2026 में आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। क्या दिया गया है सवाल में, इफ़ एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई द रिलेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसा कुछ दिया है, देन ई प्लस एफ ऑफ 0 क्या होगा। तो ये डिफाइनेट इंटीग्रल का एक बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट तरीके से बनाया हुआ सवाल है। देखो हमारे पास क्या है, पहले तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेफ टू एक्स प्लस इंटीग्रल 0 to 1, ये एफ ऑफ वाई प्रोडक्ट में है, तो वाई इंटू एफ ऑफ वाई डी वाई प्लस एक्स ई रेफ टू एक्स कॉमन, क्योंकि इंटीग्रेशन वाई की रिस्पेक्ट में है, तो वाई डी वाई। अब हमें पता है कि ये इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डिफाइनेट है, तो इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, ए बी ऐसा कुछ भी, तो इसको मैंने ए एज्यूम कर दिया है। सेम इसी तरीके से ये भी तो एक डिफाइनेट इंटीग्रल है, इसको मैंने बी एज्यूम कर दिया। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हमारा क्या मिल गया, ई रेफ टू एक्स प्लस ए प्लस एक्स ई रेफ टू एक्स बी, जहाँ पर ए और बी क्या है, हमारे कोई कांस्टेंट है, तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है बेटा, ए है, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 y एफ ऑफ वाई डी वाई। तो इसमें एफ ऑफ वाई की वैल्यू रख दो, तो इंटीग्रल 0 to 1 y ई रेफ टू वाई प्लस ए प्लस एक्स ई रेफ वाई ई रेफ टू वाई बी डी वाई। चलो ये y अंदर की साइड जाएगा तो प्रोडक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा इंटीग्रल 0 to 1 y ई रेफ टू वाई प्लस ए वाई प्लस बी y² ई रेफ टू वाई डी वाई। अब यहाँ पर जब ये अंदर वाला इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास पूरे की वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू आती है हमारे पास यहाँ पर a/2 प्लस b 1 माइनस e इज इक्वल टू 1। चलो सेम इसी तरीके से अब b का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास b क्या गिवन है बेटा, b इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1, यहाँ पर सिर्फ y क्यों आया, अच्छा ओ सर आपने गड़बड़ कर दी है, y नहीं एफ ऑफ वाई आएगा, सॉरी लो, तो उसको मैंने b माना था, तो यहाँ पर एफ ऑफ वाई डी वाई है। अब यहाँ पर 0 से 1 ई रेफ टू वाई प्लस ए प्लस वाई ई रेफ टू वाई बी डी वाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन मिल रहा है कि b इज इक्वल टू e -1 प्लस a प्लस b, तो यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास a आ जाएगा 1 माइनस e। अब a की वैल्यू आ गई है और a की वैल्यू आप यहाँ पे रख दोगे तो हमारे पास मिल जाएगा, इसको मैं कह देता हूँ 2। देयरफॉर 2 इम्प्लाइज, यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, तो b क्या बनेगा, देयरफॉर 1 माइनस ई अपन में 2 प्लस b 1 माइनस ई बराबर 1। तो b चाहिए हमें
तो बी 1 माइनस ई बराबर 1 माइनस 1/2 प्लस e/2। तो ये 1 में से आधा गया तो आधा बचेगा, तो e प्लस 1/2 है। तो हमारे पास b आ गया है e प्लस 1/2 1 माइनस ई। तो अब हमारे पास क्या बचा बेटा, एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेफ टू एक्स प्लस 1 माइनस ई प्लस एक्स ई रेफ टू एक्स, बी की जगह पे ई प्लस 1/2 1 माइनस ई। देयरफॉर एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, एक्स की जगह 0 रख दो तो ये 1 प्लस 1 माइनस ई, बाकी का तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 2 माइनस ई। तो आपको चाहिए था e प्लस एफ ऑफ 0, देयरफॉर e प्लस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू e प्लस 2 माइनस ई, तो हो जाएगा 2। तो आपका फाइनली आंसर क्या बना बेटा, 2। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 24 जनवरी 2026 में आफ्टरनून शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसमें पूछा हुआ सवाल है। सवाल ऐसा है, लेट h, k लाई ऑन द सर्कल एंड द पॉइंट लाई ऑन द इलिप्स विथ एसेंट्रिसिटी e, देन वैल्यू ऑफ 5/e² क्या होगा। तो ये आपका इलिप्स चैप्टर का सवाल है। चलो सवाल क्या दिया है, पहले तो ये जो h, k है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। कहाँ पे लाई कर रहा है, सर्कल के ऊपर। तो आपका जो h, k पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर का पैरामेट्रिक पॉइंट 2 cos थीटा, 2 sin थीटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास h बराबर 2 cos थीटा और k बराबर 2 sin थीटा है। उसके बाद बोला गया कि ये जो है वो एक इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो किसका है, इलिप्स का है। देयरफॉर इसको मैं q नाम दे देता हूँ। देयरफॉर q 2h प्लस 1, 3k प्लस 2, ये इक्विवेलेंट होगा 2, h की जगह पर 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा प्लस 1, 3 इंटू 2 साइन थीटा प्लस 2। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 4 cos थीटा प्लस 1, k की जगह पे 6 साइन थीटा प्लस 2। अब यहाँ पर हमें k क्या है, थीटा हमारा क्या है, पैरामीटर है, उसको गायब करना पड़ेगा। और जिसका लोकस आपको पूछा गया है, मतलब इसको हम मान लो कि मैं x और y कह देता हूँ, x और y नहीं कुछ और कह देते हैं, चलो ना हाथी घोड़ा कह दे, ए के तो आ गया है, इसको मैं ना पी क्यू कह देता हूँ थोड़े टाइम के लिए। तो मुझे बताओ क्या cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो cos थीटा इज इक्वल टू p माइनस 1/4 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू q माइनस 2/6। तो यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा मतलब q माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 6 प्लस 6 का होल स्क्वायर p माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और x p और q की जगह पे हम x पे रख दे तो ये मिलेगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, और इसकी एसेंट्रिसिटी हमें दी गई है, तो e बराबर स्क्वायर रूट में 1 माइनस छोटे का स्क्वायर मतलब 16/36 आएगा। तो ये मिल जाएगा हमें रूट में 36 माइनस 16, यानी कि कितना मिलेगा यहाँ पर 20/6। हाँ या ना जी सर, 36 माइनस
60, तो यहाँ पर 36 में से 16 गए तो 20। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? तो ये पूरा आंसर रूट में 20/36 होगा, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा रूट में 5/9। तो हमारे पास 5/² इज इक्वल टू 5/5/9, तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो हमारा आंसर क्या बना? 9। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 24 जनवरी 2026 को आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। क्या दिया गया सवाल में? लेट जेड इज इक्वल टू ऐसा कोई नंबर है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है। अगर इसका मॉड्यूलस का स्क्वायर 44,200 है तो एन क्या होगा? तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का सवाल है। चलो कैसे करेंगे? जेड इज इक्वल टू 1 + i, 1 + 2i, 1 + 3i, करते करते 1 + ni है। अब दोनों साइड मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ 1 + i का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 + 2i का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 + 3i का स्क्वायर, प्लस नहीं इनटू में आएगा, 1 + ni का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर है। चलो ये दिया है 44,200। यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा? 1 और इसका 1, तो ये आएगा √2, तो ये बन गया 2। ये बनेगा 1 + 4 मतलब कि 5। ये बनेगा 1 + 9 मतलब कि 10। तो ये कुल मिला के है ना, ऐसे करते करते हमें कहाँ तक जाना है? 1 + n² तक जाना है। तो अब देखो क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ से डायरेक्ट 1 + n² तभी लिख पाएंगे कि हम यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट करके लिखें। इसको फैक्टराइज कर दो। यहाँ पे दूसरा तरीका ऐसा है कि हम इसको 2 से 5 से 10 से डिवाइड करते जाए। तो अगर मान लो कि मैं 2 से करूँ, 2 5 या 10 होता है। अब यहाँ है ना कुल मिला के हमें n ढूंढना है। चलो ये 2, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ 44200 इज इक्वल टू, पहले तो 2 था, 5 था, 10 था, बाद में 4 तो 16 + 1 17 आएगा, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 और एक 26, ऐसे सब कुछ आएगा। अब हमें देखना है कहाँ तक करना पड़ेगा। तो 2 5 या 10 और ये 10, तो 2 0 कैंसिल हो गए। अब जो बाकी बचा है 442, उसको 17 से डिवाइड करते हैं, तो ये 442 डिवाइड बाई 17 करेंगे तो हमें मिल रहा है 26। तो ये जब कैंसिल करेंगे तो 26 बचेगा, और 26 कैंसिल हो गया। यानी कि ये 44,200 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 × 10 × 17 × 26 इज इक्वल टू 2 × 5 × 10 × 1 + n²। तो कंपेयर करोगे तो 26 इज इक्वल टू 1 + n² आएगा। तो यहाँ से n हमारा कितना आ गया? 5। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 5। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एकदम इजी वाला सवाल था। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 24 जनवरी 2026 को आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या दिया है? लेट एस बी द सेट ऑफ 5 एलिमेंट। तो मान लेते हैं आपका जो सेट एस है उसके अंदर कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। तो मान लो कि x1, x2, x3, x4 एंड x5 ये 5 एलिमेंट है। एंड पी ऑफ एफ डिनोट द पावर सेट ऑफ एस। अब देखो इसका पावर सेट बनाएंगे, उसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए? यहाँ 5 थे तो 2 की पावर 5 मतलब 32 एलिमेंट हो गए। Let E be the event of selecting an ordered pair AB from the set P of S cross P of S। मतलब यहाँ पर जो 32 एलिमेंट थे उसमें से हमें
एक एक एलिमेंट सिलेक्ट करना है, इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, नल सेट। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज 3 की पावर p अपॉन 2 की पावर q, देन p प्लस q कितना होगा। तो ये सेट चैप्टर का एक प्रोबेबिलिटी के साथ अटेंड किया हुआ मस्त सवाल है। अब हमारे पास क्या है, देखो हमने 32 में से कोई भी एलिमेंट को उठाया, मतलब यहाँ पर ये जो देखो p ऑफ s क्रॉस p ऑफ s, अब p ऑफ s वाला जो बास्केट है ना उसके अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, मतलब या तो नल सेट होगा या तो सिंगलटन x1 वाला ऐसे ऐसे होगा, यहाँ पर भी सेम ऐसे कोई एलिमेंट होगा। अब कोई दो एलिमेंट हमने लिए हैं a एंड b, क्या लिया, यहाँ से एक एलिमेंट हमने उठाया a, यहाँ से एक एलिमेंट हमने उठाया b, तो a भी तो क्या होगा, एक सेट होगा जिसके अंदर कुछ एलिमेंट हो गए, b भी एक सेट होगा जिसके अंदर कुछ एलिमेंट हो गए। हमें ऐसा लेना है कि ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, एम्प्टी। समझ में आ गया जी सर। तो अब हम बात करते हैं a वर्सेस b की, मतलब a के पास और b के पास क्या क्या होगा। देखो यहाँ a है, यहाँ b है। अब x1 हम a ये वाला सेट बनाना चाहते हैं, तो देखो कोई एक एलिमेंट है x1, वो या तो a और b दोनों में हो सकता है, पर हाँ सेट में नहीं हो सकता कि यहाँ पर हमारे पास x1 x2 हो, यहाँ पर हमारे पास x1 x3 हो। तो या तो a और b दोनों में हो सकता है, या तो अकेला a में होगा b में नहीं होगा, या फिर सर a में नहीं b में होगा, या फिर जैसे x4 है हुई है, देखो दोनों में से कहीं पर भी नहीं है। जी सर, टोटल इतनी पॉसिबिलिटी है। तो हर एक एलिमेंट के पास चारों के एलिमेंट के पास 5-5 पॉसिबिलिटी है, यानी हर एक के लिए कितना, सॉरी मैं गलत बोल गया शायद, वापस करेक्ट करता हूँ। x1 के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 5, या तो वो ये केस बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। तो x1 के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 4, तो x1 के लिए 4, x2 के लिए 4, x3 के लिए 4, x4 के लिए 4 और x5 के लिए, यानी टोटल हमारे पास आएगा इतना। अब बात करते हैं फेवरेबल की। तो सर हमें फेवरेबल इसमें से कौन कौन से चाहिए, क्या ये चलेगा दोनों में हो ऐसा, नहीं सर। सर x1 दोनों में हुआ तो उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी मिलेगा नहीं, हमें कैसा चाहिए, एम्प्टी चाहिए। तो सर ये सेकंड वाला चलेगा, बिल्कुल चलेगा। सर इधर है इधर नहीं है, चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो हर एक के लिए 3 चॉइस, या तो x1 ये पॉसिबिलिटी में आए, या तो इसमें आए, या तो इसमें आए, ये तीनों केसेस चलेंगे। तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3, तो ये बनेगा 3 की पावर 5। तो आपका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन में टोटल 3⁵ अपॉन में 4⁵, मतलब 3⁵ अपॉन में 2 की पावर 10। तो कंपेयर करोगे तो 3 की पावर p अपॉन 2 की पावर q, तो p = 5 एंड q बराबर 10। तो आपको क्या मिलेगा, p + q = 5 + 10, तो आंसर हो जाएगा 15। तो हमारा आंसर मिलेगा 15। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 24 जनवरी 2026 में आफ्टरनून शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया सवाल है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है और इसके अंदर कितने सॉल्यूशन आएंगे वो हमें फाइंड करने हैं। तो ये किसका है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर हमारे पास दिया क्या है, पहले तो 10x + 100 = 10x + 50, 10x और 10x - 50, ये 3 लोग हैं सामने, 1 2 और ये 3 में से कोई एक को इधर लेके आ जाओ। तो मैं क्या करता हूँ सर, ये इसको लेके आ जाता हूँ, किसको, 10x को। चलो तो हमारे पास क्या मिलेगा, 10x + 100
अपॉन में 10x इज इक्वल टू 10x प्लस 50 इंटू 10x माइनस 50। चलो यहाँ पर हमारे पास क्या मिला है, साइन अपॉन कोस, तो साइन x प्लस 100 अपॉन में कोस x प्लस 100 साइन x और यहाँ पर है कोस x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास आएगा क्या, साइन x प्लस 50 अपॉन में कोस x प्लस 50 साइन x माइनस 50 अपॉन में कोस x माइनस 50। अब क्या करते हैं सर, हम सी एंड डी लगा देते हैं, मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ऊपर की साइड देखो ये प्लस ये आएगा, तो एस सी सी एस, तो साइन कोस प्लस कोस साइन, तो वो बनेगा साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी मतलब कि एक्स प्लस 100 प्लस एक्स, और नीचे क्या बनेगा, ये माइनस ये, तो साइन एक्स प्लस 100 माइनस एक्स बनेगा। यहाँ पर ऊपर की साइड दोनों प्लस होगा, तो साइन साइन प्लस कोस कोस, तो ये कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। तो ऊपर कोस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स प्लस 50 हो जाएगा, और नीचे की साइड साइन साइन माइनस, तो एक तो बाहर माइनस आएगा, कोस ये प्लस ये आएगा, तो x प्लस 50 प्लस एक्स माइनस 50 है। तो देखो काफ़ी सारी चीज़ें तो हमारे पास कैंसिल भी हो गई, यहाँ पर x गया, यहाँ पर भी ये गया, यहाँ पे 50 गया। चलो तो यहाँ पर हमारे पास मिला है साइन 2x प्लस 100, यहाँ पर हमारे पास बन गया साइन 100 इज इक्वल टू यहाँ पर कोस 100 और यहाँ पर माइनस कोस 2x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर मिलेगा साइन 2x प्लस 100 इंटू कोस 2x बराबर, ये जो माइनस था वो यहाँ लिख दिया है, साइन 100 इंटू कोस 100। अब से दोनों साइड यहाँ अगर 2 आ जाए ना तो मज़ा आ जाए, तो लो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। चलो तो यहाँ पर हमारे पास देखो वापस 2SC का फॉर्मूला बना, तो ये S प्लस एस हो जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा साइन 4x प्लस 100 4x प्लस 100 S प्लस एस, तो यहाँ पर दूसरे में साइन 100 बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर सामने की साइड बन जाएगा हमारे पास माइनस साइन 2 थीटा। चलो ये साइन 4x प्लस 100 था, इसको सामने की साइड भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन, तो साइन 200 प्लस साइन 100, तो वापस 2SC का फॉर्मूला लगाओ तो S प्लस एस बनेगा, तो यहाँ पे साइन 4x प्लस 100 2SC, तो यहाँ पर माइनस 2 साइन ये दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2 मतलब कि 150, और कोस ये दोनों का माइनस यानी कि 100/2 मतलब 50 बनेगा। चलो साइन 150 सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव, तो ये 1/2 है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा साइन 4x प्लस 100 इज इक्वल टू, सामने की साइड ये क्या आ जाएगा, माइनस है, तो उसको अंदर भेजना भी पड़ेगा, तो ये साइन माइनस 40 के बराबर होगा। अब साइन a प्लस बी से कंपेयर कर दोगे तो 4x प्लस 100 इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू माइनस 40 डिग्री, और हमें ध्यान रखना है कि x हमारा कहाँ से है, 0 से 180। तो इसके हिसाब से मैंने जब x निकाला तो मुझे मिला था 30, 55, 120 एंड 145। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, कितने सॉल्यूशन मिले, 4। तो ये सेट के अंदर ये 4 एलिमेंट आएंगे। थैंक यू सो मच। आपने जेई की प्रिपरेशन के लिए अपना एक कदम ये पूरा वीडियो देख के बढ़ा दिया है।
तो अब ऐसे ही और कदम बढ़ाने के लिए एंड पेपर डिस्कशन भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। एंड अपने फ्रेंड्स कि जो आपके साथ हेल्दी कंपटीशन करना चाहते हैं उनको भी ये शेयर कर दो वीडियो, ताकि आप भी उनके साथ फाइट कर पाओ जेई एग्जाम के अंदर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना भूलना नहीं है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।